और चलिए खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। अयोध्या प्रभु श्री राम की जन्मस्थली, जहां के कण कण में राम है, वहां पर भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण तेजी के साथ जारी है। हजारों कामगार लगे हुए हैं और दिन रात एक दिन किए हुए हैं। मंदिर का स्वरूप देने में जुटे हुए हैं। 70% निर्माण पूरा हो चुका है और अगले 6 से 7 महीने में बाकी भी काम अब पूरा हो जाएगा और इसके बाद वो दिन आ जाएगा जिसका इंतजार पिछले कई दशक से जारी है। रामलला को मंदिर में विराजमान किया जाएगा और भक्तों के लिए मंदिर को खोल दिया जाएगा। राम मंदिर का भव्य स्वरूप, जय श्री राम की गूंज। सत्तर फीसदी मंदिर हुआ तैयार, जारी है तेजी से निर्माण। दो 2024 में रामलला विराजेंगे, भक्त आरती उतारेंगे। दिखने लगा अयोध्या में राम मंदिर का दिव्य रूप। अयोध्या वो पावन भूमि, वो धार्मिक धाम जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जन्मस्थली है, जहां के कण कण में श्री राम का वास है, जहां की आबोहवा में राम राम का राग है, जहां चौक चौराहों से लेकर घर और मंदिर तक राम हैं, जहां जमीन पर राम के अनेक रंग हैं, जहां आसमान में राम नाम की उमंग है, जहां सरयू के प्रवाह में राम राम है, वहीं अयोध्या तो राम की अनंत लीलाओं की पहचान है। उस राम नगरी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भव्य रूप दिखने लगा है। निर्माण कार्य काफी तेजी से जारी है। भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। मंदिर के प्रथम फेज का कार्य करीब 70% पूरा कर लिया गया। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का कहना है कि रामलला के भव्य मंदिर का प्रथम तल इस साल अक्टूबर तक बनकर तैयार हो जाएगा और जनवरी 2024 में रामलला अपने दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। ये राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और चल रहा है, बन रहा है और जहाँ तक इसके प्रगति में है, बहुत ही तेज से, मान लो ये समझे प्रगति पर है, जो लगभग ये 60-70% ये राम मंदिर बन के तैयार हो गया है और केवल 30% और बाकी है। और जैसा कि यह वहाँ के कार्यदायी जो संस्था है, जो इंजीनियर लोग हैं, वो तो कहे हैं कि हम इसको अक्टूबर-नवंबर तक पूर्णतया बना करके दे देंगे। उसके बाद में क्या होगा, कैसे कैसे कार्य होंगे, राम मंदिर भगवान राम को वहाँ स्थापित करने का, नई मूर्ति की पुरानी मूर्ति क्या होगी, यह तो ट्रस्ट के माध्यम से ही पता चलेगा। राम मंदिर को दिव्य स्वरूप दिया जा रहा है और इसके लिए हजारों मजदूर लगे हैं। पत्थरों को तराशा जा रहा है, तराशकर आखिरी रूप दिया जा रहा है। जब मंदिर बनकर तैयार होगा तो भव्य दिखेगा, त्रेतायुग की याद दिलाएगा। अयोध्या में भव्य मंदिर का मंदिर निर्माण 3 चरणों में पूरा होगा। पहला चरण अक्टूबर 2023 तक पूरा होने की उम्मीद। दूसरा चरण दिसंबर 2024 में पूरा होगा। 2025 तक मंदिर पूरी तरह से दिव्य रूप ले लेगा। जनवरी 2024 में मंदिर में दर्शन पूजन शुरू होने की उम्मीद है। करीब 1800 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण होगा। भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ साथ दूसरे देवताओं की प्रतिमा बनाने के लिए अयोध्या में शिलाएं पहुंच रही हैं। इन शिलाओं को राम सेवकपुरम में रखा गया है, जो आस्था का नया केंद्र बन गया है। राम भक्तों के लिए अब राम सेवकपुरम देवस्थान बन गया है।
दूर दराज से आ रहे श्रद्धालु पहले तो अयोध्या के मठ मंदिर में दर्शन पूजन कर रहे हैं, उसके बाद राम सेवकपुरम पहुंचकर अहिल्या रूपी पाषाण का दर्शन भी कर रहे हैं। भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण कार्य में प्रगति देखी जा रही है और लगातार मंदिर का निर्माण हो रहा है। अगस्त 2023 इसी वर्ष भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण हो जाएगा। लेकिन इन सब के बीच भगवान श्री राम की मूर्ति कैसी होगी, उसके लिए देश भर से शिलाएं आ रही हैं। आप देखिए कि जहां जो राम सेवकपुरम है, जहां पर ये शिलाएं रखी गई हैं, आप देखेंगे कि देश के कोने कोने से लोग यहां पर आकर उन शिलाओं का दर्शन कर रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि वो भगवान, क्योंकि उन शिलाओं में भगवान का दर्शन कर रहे हैं, इसलिए महसूस कर रहे हैं यहाँ पर कि वो यहाँ पर भगवान श्री राम के मूर्ति, भगवान श्री राम से अपने आप को आत्मसात कर रहे हैं। महाराष्ट्र जाए संगमनेर। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि जो शिलाएं रखी हैं, देश के तमाम हिस्सों से यहाँ पे शिलाएं अब आ रही हैं भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए। तो आपने शिला दर्शन किया, रामलला के मंदिर का भी दर्शन किया कि नहीं किया? सब करे रामलला मंदिर का दर्शन करे, शिला का भी दर्शन करे, हम लोगों ने, सब लोगों ने मिल। और बार बार आएंगे हम। श्री राम, जय श्री राम। ये क्योंकि मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिस तरीके से यहाँ पर आपने देखा होगा मंदिर, आप गई दर्शन की कि नहीं की, तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, अच्छी सुविधा है, हर चीज की सुविधा मिली, हर जगह जांच हो रही है, हर जगह पुलिस खड़ी है, हर जगह मतलब इतना अच्छा व्यवस्था की है ना कि कोई तकलीफ नहीं। अच्छा लगा। हम आए नासिक से संगमनेर, राम जी का दर्शन लेके बहुत अच्छा लगता है। राम सेवकपुरम में भगवान राम की मूर्ति निर्माण के लिए नेपाल की गंडकी नदी से 2 विशालकाय शिलाएं अयोध्या के राम सेवकपुरम में लाई गईं। नेपाल से जब शिलाएं 2 ट्रक पर रखकर चली थीं, तो नेपाल से लेकर अयोध्या तक सड़क पर आस्था का गजब का सैलाब दिखा था। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, सभी शिलाओं के दर्शन करने के लिए दौड़ लगा रहे थे, आरती कर रहे थे, हाथ जोड़ पूजा अर्चना कर रहे थे। नेपाल के साथ साथ कर्नाटक और राजस्थान से भी शिलाएं लाकर अयोध्या में रखी गई हैं और इन्हीं शिलाओं से भगवान राम के अलावा दूसरे देवता और साधु संत की प्रतिमा बनेगी। अयोध्या राम जन्मभूमि में बन रहे भगवान श्री राम के मंदिर में किन शिलाओं से भगवान श्री राम की मूर्ति का निर्माण हो और उनकी स्थापना हो, उसको राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अभी भी उन पर विद्वान मूर्तिकारों से राय ले रहा है। इस दौरान यहाँ जो राम सेवकपुरम है, यहाँ देश भर के तमाम हिस्सों से अन्य शिलाएं भी यहाँ पहुँचने लगी हैं। कर्नाटका, राजस्थान से यहाँ पे शिलाएं पहुँची हुई हैं। अब तक लगभग 7 शिलाएं यहाँ पे पहुँच चुकी हैं। सबसे पहले जो शिला आई, जो सामने बैरिकेड्स में रखी गई है, वो शिला जो है वो गंडक नदी, जो काली नदी कहलाती है, जहाँ से शालिग्राम मिलते हैं, वो देव शिलाएँ अयोध्या यहाँ पर आई। ये नेपाल से शिलाएँ आई हैं। इसके बाद ये जो सामने रखी हुई शिलाएँ हैं, ये शिलाएँ जो हैं ये कर्नाटका से आई हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय का ये कहना है कि राम मंदिर में स्थापित होने वाली प्रतिमाओं के साथ अगस्त मुनि और जटायु की प्रतिमा के निर्माण के लिए विशेषज्ञ मूर्तिकारों की टीम का चयन किया गया। चंपत राय ने बताया कि दक्षिण भारत से भी शिलाएं आ रही हैं। अब मूर्ति विशेषज्ञ ही तय करेंगे कि किन शिलाओं से रामलला की प्रतिमा का निर्माण किया जाए। जटायु किस भाव भंगिमा के बनेंगे, ब्रॉन्ज लगेगा तो कितना किलो ब्रॉन्ज इस्तेमाल होगा, कितने समय में बनेगा, चारों लोगों ने 6 लोग थे, 2 लोग अपने निजी कारणों से उस स्पर्धा से बाहर हो गए, 4 बचे हैं। अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के निर्माण का भूमि पूजन किया था और इसके बाद आए दिन कोई न कोई अधिकारी राम मंदिर निर्माण का जायजा लेते हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र ने गुरुवार को निर्माणाधीन रामलला मंदिर क्षेत्र में पहुंचकर दौरा किया। मंदिर के निर्माण कार्य और प्रगति के बारे में कामगारों से पूछा और कहा कि रामलला मंदिर आधुनिक काल का पहला भव्य मंदिर है।
मैं पहली बार आया था क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। कोई लगभग वर्ष 80 वगैरह में कभी आया हूँगा और तब जो है सब कुछ आप पार्ट वायर था और कहीं कुछ आप जा नहीं सकते थे और कुछ देख नहीं सकते थे। तो उसमें और उस अब ये लगभग 45 वर्ष के अंतराल के बाद मैं आया हूँ। तो अब आप देख ही सकते हैं कि कितना बड़ा भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। और पहले तो यहाँ पर जो है पुलिस लगी रहती थी और जो है कहीं आपका जाना पॉसिबल नहीं था। मंदिर जो है कहाँ बनेगा इसका भी कुछ पता नहीं चलता था। और अब देखिए अब कि इतनी भव्य इमारत हमारे सामने दिख रही है। प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष यहाँ भूमि पूजन किया और अब जो जैसा कार्य चल रहा है उसमें पूरी अपेक्षा है कि दिसंबर 2023 में इसी वर्ष में यहाँ पर जो है रामलला की मूर्ति को प्रस्थापित किया जाएगा। अपूर्व चंद्र ने मंदिर बना रहे कामगारों से बात की, मंदिर निर्माण को लेकर उनके अनुभव के बारे में पूछा और सभी ने एक सुर में कहा कि काम करते हुए उन्हें अच्छा महसूस हो रहा है। ये कोशिश करते हैं कि हमको राम जन्मभूमि में काम करने में मौका मिले और हम भी यहाँ पे जब से काम कर रहे हैं बहुत खुशी हैं। पहले तो आए थे, हम बाहर भी काम किए हैं, लेकिन जब यहाँ पे आए थे तो कुछ 1-2 दिन अच्छा नहीं लगा, लेकिन जब श्री राम जन्म जी के चरणों में आ गए जब से फिर जाने का मन नहीं करता। और हम अपना स्वयं सेफ्टी करके घर बना के अपने परिवार में खुशी खुशी रहेंगे। और आज नहीं, ये बरसों तक हमारा नाम होगा, हमारे घर परिवार वाले नाम लेंगे कि मेरा भाई या मेरा बेटा या मेरा परिवार का, घर का, गांव का ये भी गया था काम करने और कितना सुरक्षित आया बना के काम। बहुत अच्छा लग रहा है काम करते हुए। अब सबके बीच में काम करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान के मंदिर में जन्मस्थल पे निर्माण का कार्य कर रहे हो, कितना सौभाग्यशाली। बहुत सौभाग्यशाली, खुशी की बात है। ये अवसर मेरे को मिला, ये 4 महीने से। न केवल मंदिर को दिव्य रूप दिया जा रहा है बल्कि पूरे शहर को भव्य बनाया जा रहा है। चारों तरफ विकास कार्यों की कतार सी लगी हुई है। केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक सभी इस शहर को ऐसा बनाना चाहते हैं कि पूरी दुनिया में मिसाल कायम हो जाए। जब किसी शहर का विकास होता है तो वहां बहुत कुछ बदलता है, लोगों की जीवन शैली में भी परिवर्तन आता है, नई नई संभावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं, रोजगार के छोटे बड़े हर तरह के विकल्प खुल जाते हैं। और अब अयोध्या भी ऐसा शहर बन रहा है कि पूरी दुनिया में इसकी वजह से भारत का गौरव बढ़ेगा। सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है, सुंदर बनाया जा रहा है। एक और भगवान श्री राम का जन्मभूमि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहीं दूसरी ओर पूरी अयोध्या का विकास किया जा रहा है। अयोध्या में 13 किलोमीटर के लगभग की जो मुख्य सड़क है उसका निर्माण किया जा रहा है। उस सड़कों को चौड़ी की जा रही है।